द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हाथरस में बड़ा हादसा हो गया। 100 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए, लेकिन वो बाबा जो वहां सत्संग कर रहा था वो फरार हो गया है। दरअसल ऐसी व्यवस्था वहां पर नहीं की गई थी जिस व्यवस्था में आदमी सरवाइव कर सके, और जब भगदड़ मचती है तो लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, और ऐसे में स्थिति ऐसी हो जाती है कि वहां पर 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। और ये सब कुछ बाबा के सत्संग में हुआ है। वो बाबा जो अपने आप को भोले बाबा कहता है, जो बताता है कि मेरा इंटरेक्शन भगवान से होता है, मैं भगवान के सामने गया था, मैंने बातचीत की है। दरअसल पुलिस की नौकरी छोड़कर पुलिस की नौकरी से व्यारस लेकर वो बाबा बना था, और बाबा बन के लोगों को ऐसे गुमराह करता था कि लोग उसके पीछे चले जाते थे। आज जब बाबा की वजह से 100 लोगों की जान चली गई, 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, तो बाबा ही फरार हो गया है। अब बाबा के फरार होने को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या यह पाखंडी बाबा है? क्या यह झूठ और फरेब करने वाला बाबा है? क्योंकि अगर वास्तविक बाबा है तो इसको सबके सामने आकर मदद करनी चाहिए, और इस पूरे हादसे की जिम्मेदारी स्वयं पर लेनी चाहिए कि हाँ, गलती हुई है, इतनी ज़्यादा वहाँ भीड़ थी, वहाँ वॉलंटियर्स होने चाहिए थे, वहाँ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो नहीं थी, लेकिन वो बाबा फरार चल रहा है। अब बताया जा रहा है कि मैनपुरी के किसी आश्रम में वो अपना आश्रय लिया हुआ है। ऐसे भी खबरें लगातार वायरल हो रही हैं। तो आप समझिए ये बाबा किस तरीके से अब फरार हो रहा है, क्योंकि अब प्रशासन भी इसे ढूंढ रहा है, क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, लगभग 122 लोगों की जान चली गई बताया जा रहा है, और धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। कई लोग हैं जो जिंदगी और मौत की जंग भी अस्पताल में लड़ रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो फिलहाल हादसे के बाद बाबा का सुराग धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ। AP न्यूज़ ने देखिए ये पोस्ट डाला है, 11-12 बजे डाला था रात में, कि मैनपुरी के एक आश्रम में है बाबा। सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि वो मैनपुरी में उसका गढ़ है, मैनपुरी में भी ऐसे कार्यक्रम वो कर चुका है, ऐसे सत्संग कर चुका है, और यहाँ पर भी वो सत्संग कर रहा था अब हाथरस में। और फिलहाल वो मैनपुरी में छुपा हुआ है जाके, और मैनपुरी में बताया जा रहा है कि मैनपुरी के वो एक आश्रम है, जिस आश्रम का नाम बताया जाए राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहीं पर जाकर वो छुप गया था, और प्रशासन को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। लेकिन फिर जिस तरीके से अब फिलहाल हाथरस कांड में आगे अपडेट हो रहा है पुलिस, क्योंकि अब बड़ा मामला है तो दबाव सरकार पर भी है, दबाव है जल्द जल्द बाबा को गिरफ्तार करने की। अब तक 134 मौतें हो चुकी हैं, ये बताया जा रहा है। देखिए अब लाइव अपडेट हम आपको बता रहे हैं NBT पर। देखिए कि हाथरस में जो भगदड़ हुई है उसमें अब तक 134 लोगों की मौत हो चुकी है। आज घायलों से CM योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को ये बड़ा हादसा हुआ है। जिले के फुलरई गांव में भोले बाबा का प्रवचन कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान समापन के बाद अचानक भगदड़ मच गई। कार्यक्रम में शामिल होने आए 134 लोग इस हादसे का शिकार हो गए। हालांकि प्रशासन ने अभी तक 116 लोगों के नाम सार्वजनिक किए हैं। सैकड़ों भक्त भीषण गर्मी से बेहोश हो गए। बुधवार सुबह ही मौके पर फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंच गई। आज CM योगी आदित्यनाथ के भी हाथरस आने की चर्चा है। योगी, मोदी, शाह समेत देश भर के नेताओं ने इस हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया है। PM मोदी और CM योगी ने मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं घायलों को 50-50 हज़ार देने की बात की जा रही है। दरअसल भोले बाबा का विवादों से पुराना नाता भी रहा है। अब भोले बाबा की कड़ियां खुलनी शुरू हुई हैं। विश्व हरि भोले बाबा, विश्व हरि कहता है, मतलब ये पूरे विश्व का हरि है। भोले बाबा को अनुयायी भोले बाबा के नाम से पुकारते हैं। इसका विवादों से पुराना नाता रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कासगंज जिले के पटियाली स्थित बहादुर नगर के रहने वाले साकार विश्व हरि भोले बाबा ने 17 साल पहले पुलिस विभाग से नौकरी छोड़कर सत्संग शुरू किया। भोले बाबा के अनुयायी उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में है। आयोजकों और सेवादारों पर फिलहाल FIR दर्ज हो गई है। हाथरस जिले के सिकंदराराव कस्बे के फुलरई गांव में मंगलवार को साकार हरि बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में अब तक 134 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब पुलिस ने आयोजकों और सेवादारों पर FIR दर्ज कर लिया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105, 110, 126, 223, 238 में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अब ये कैसे हादसा हुआ है, SSP राजेश कुमार सिंह ने उस वृत्तांत को बताया भी है। उन्होंने कहा कि भोले बाबा का समागम हो रहा था, और जब समागम का अंत हो रहा था उस समय काफ़ी भीड़ थी। ऐसे में लोगों के बाहर निकलते समय भगदड़ मच गई, उमस भी काफ़ी ज़्यादा थी, लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे।
चश्मदीदों ने बताया कि सत्संग के बाद श्रद्धालु बड़ी तादाद में बाबा काफिले के पीछे उनकी चरण रज लेने के लिए दौड़े। भीड़ को काबू में करने के लिए पानी की बौछारें फेंकी गई, लोग भागने लगे, तभी एक दूसरे पर गिरते गए। कुचलने से इतनी मौतें हो गई हैं, ये बताया जा रहा है, इतनी मौतें जो कुचलने से हुई हैं। जर्मनी के राजदूत ने हाथरस भगदड़ पर भी दुख जताया है। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मंगलवार को संवेदना व्यक्त की है और कहा कि वो इस दुखद घटना में अत्यंत दुखी हैं। एकरमैन ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर पोस्ट किया कि हाथरस में हुई दुखद घटना से बहुत दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। उम्मीद है कि घायलों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचेगी। अब ये कौन है भोले बाबा? क्या है भोले बाबा? कैसे करता है? दरअसल भोले बाबा एटा का रहने वाला है और करीब 25 साल से सत्संग कर रहा है। पश्चिमी यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा में भी इसके अनुयायी हैं। मंगलवार को 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि कोरोना के समय भी भोले बाबा का सत्संग कार्यक्रम विवादों में आया था। तब उन्होंने अपने सत्संग के लिए सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बाद में 50,000 से ज्यादा लोग उनके सत्संग में आए थे। अब इसको लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। घटना पर जो भी चीज़ें हो रही हैं, घटना पर आम लोगों को सूचना पहुंचाने और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर है 057222222 यानी 4 x 2 7041। उसके साथ साथ ये नंबर जारी किए गए हैं। और पीएम मोदी ने योगी से बात भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाथरस हुए दुखद हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। यूपी सरकार सभी पीड़ितों को सहायता देने में जुटी है। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को हाथरस जाएंगे। इससे पहले उन्होंने चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार को घटनास्थल पर भेजा। 2 मंत्रियों को भी मौके पर भेजा है। तो ये चीज़ें कही जा रही हैं कि हाथरस 10 बजे तक योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। उसके बाद फिलहाल हाथरस हादसे में सेवादार पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मुख्य सेवादार जो है वो देव प्रकाश मधुकर और दूसरे सेवादारों को आरोपी बनाया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने श्रद्धालुओं की संख्या को छिपाया। कार्यक्रम के लिए महज 80,000 की अनुमति ली गई थी, लेकिन करीब 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु वहां पर पहुंच गए और उसके बाद जो है ये इतना बड़ा हादसा हो गया है। तो आप समझ सकते हैं इस हादसे के जिम्मेदार बाबा भी हैं और बाबा तो फरार है। बाबा पर किसी तरीके का एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। बाबा की तलाश की जा रही है। भोले बाबा के सत्संग में ये तांडव हुआ है चरण रज लेने के लिए। आप समझिए, अगर ये बात बिल्कुल एग्जैक्ट है कि चरण रज मतलब आप ईश्वर पर ध्यान लगाइए, ईश्वर की तरफ ध्यान दीजिए, भगवान की तरफ ध्यान दीजिए, ना कि ऐसे लोगों पर जो पाखंड करते हैं उनकी चरण रज लेने के लिए जो भीड़ भागी थी, उसी भीड़ पर ये बड़ा हादसा जो है निकला है। अब देखिए एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि हाथरस कांड वाला बाबा तो बहुत कांडी निकला। छोटे भाई की पत्नी ने खोल दी सूरजपाल की पोल। आप समझिए, हाथरस कांड में 116 मौत हो गई है। भोले बाबा उर्फ सूरजपाल फरार है। वो अपने फॉलोअर्स के जख्मों पर मरहम तक लगाने नहीं आया। वो आएगा भी कैसे जब वो अपनों की मौत पर नहीं पिघला, तो भक्तों की मौत पर क्या पिघलेगा। खुद भोले बाबा की भाई की पत्नी ने उसकी पोल खोल दी है। तो अब उसकी एक एक पोल खुलती हुई जा रही है। एक एक बातें निकलकर सामने आ रही कि भोले बाबा का आखिरकार वास्तविकता में क्या है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।